सर आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी इस अवैध निर्माण के कारण? जी, यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या हमेशा बनी रहती थी। अगर रोड को चौड़ा ना किया गया तो इन अंडरपास का कोई बेनिफिट लोगों को होने वाला नहीं है। अगर रोड चौड़ा कर दिया तो यहाँ से ट्रैफिक की जो समस्या है वो सदा के लिए खत्म होने जा रही है। मुख्यमंत्री जी जब से बनी है रेखा जी, तब से उन्होंने कूड़े का पहाड़ आप जाके देख सकते हैं कैसा कर दिया। यमुना की सफाई का कार्य आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले से खुश है जनता? हाँ बिल्कुल खुश है, पूरा गांव खुश है, पूरा शालीमार बाग विधानसभा खुश है, सारे लोग खुश है, सबको पता है। ये अवैध निर्माण तो बहुत लोगों को दिक्कतें होती थी, क्योंकि पीछे मैक्स हॉस्पिटल है, यहाँ से एम्बुलेंस का आना जाना है, इधर मंडी का रास्ता आना जाना है, और इन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं जब से यहाँ पे वंदना कुमारी आई है। अब रेखा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तो वो अपने हिसाब से इस रोड को डबल रोड करेंगी, वॉकिंग स्ट्रीट करेंगी, और आगे बाईपास के करनाल हाईवे के अंदर जोड़ा जाएगा। जो केजरीवाल कहा करता था कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, मुझे लगता है कि हम रेखा जी पेरिस नहीं बनाएंगी, वो पेरिस से भी बेहतर दिल्ली बनाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर और मैं आयुष रघुवंशी आपके साथ। इस समय हम मौजूद है शालीमार बाग में। जी हाँ, यहाँ पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उधर बिल्डिंगें बनी गई हैं, वहीं प्रशासन ने यहाँ पर आगे जाने से रोक दिया गया है क्योंकि आगे बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये हाईकोर्ट के आदेश अनुसार हो रहा है, क्योंकि जब रिंग रोड से आज़ादपुर मंडी को जोड़ा जाता था तो रोड थोड़ा सा संकरा हो चुका था। तो रोड को चौड़ा करने के लिए जो बहुत टाइम से रह रहे लोगों ने अवैध निर्माण करके रखा था, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इसी बीच हम लोगों से जान लेते हैं कि आखिर उनको क्या मुआवजा मिल रहा है, क्या सरकार की तरफ से उनको रियायत दी जा रही है। यहाँ पर जो अवैध निर्माण था उससे लोगों को दिक्कतें होती थी? ये अवैध निर्माण तो बहुत लोगों को दिक्कतें होती थी, क्योंकि पीछे मैक्स हॉस्पिटल है, यहाँ से एम्बुलेंस का आना जाना है, इधर मंडी का रास्ता आना जाना है, और अवैध कंस्ट्रक्शन काफ़ी पुरानी है ये, और इन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं जब से यहाँ पे वंदना कुमारी आई है। उसकी वजह से कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। अब रेखा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तो वो अपने हिसाब से इस रोड को डबल रोड करेंगी, वॉकिंग स्ट्रीट करेंगी, और आगे बाईपास के करनाल हाईवे के अंदर जोड़ा जाएगा, तो इससे पब्लिक को काफ़ी राहत मिलेगी। अच्छा, केजरीवाल की सरकार के समय में और ज़्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे? केजरीवाल के सरकार जब थी, जब यहाँ के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं थी, उससे पहले जब से केजरीवाल की सरकार आई उसके बाद में यहाँ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कहा जा रहा है वंदना कुमारी खुद का यहाँ पर ऑफिस हुआ करता था? वंदना कुमारी का खुद का अनलीगल ऑफिस है यहाँ पे, जो काफ़ी समय से है, जब से वो विधायक बनी है, जब से उन्होंने अपना क्या नाम ऑफिस बनाया, और उसके बाद में उनको जैसे पता लगा कि मैं अनलीगल उसके अंदर एरिया में हूँ, तो उन्होंने अपना ऑफिस बेच के और वो यहाँ से चले गए। अच्छा, हाईकोर्ट के फैसले से खुश है जनता? हाँ बिल्कुल खुश है, पूरा गांव खुश है, पूरा शालीमार बाग विधानसभा खुश है, सारे लोग खुश है, सबको पता है। अच्छा, जो लोग पलायन कर रहे हैं, मतलब जिन्हें करना पड़ेगा अवैध निर्माण, तो उनके लिए क्या राहत दी जा रही है? उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ सोच रही है, उनको बोला भी है भाई फ्लैट के लिए है, और भी कई स्कीमें हैं, और कई लोगों ने आवेदन भी दे रखे हैं, लिख के भी दे रखे हैं कि हमें कुछ राहत दी जाए, वो दे रही है सरकार। अच्छा सर, जो अवैध निर्माण था उसे हटाया जा रहा है, सर लोग फैसले का स्वागत कर रहे हैं? कुछ लोग तो इसके फेवर में हैं उसमें कि ये जो अनऑथराइज्ड बना हुआ था वो टूट रहे हैं उसमें, और बाकी जो जनता, दूसरी जनता है, गरीब लोग हैं जो टूट रहे हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको किसी और जगह पे जगह दी जानी चाहिए उनको। अच्छा, वैसे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि रेंट दिया जाएगा उन्हें। अभी जब तक रेंट दिया नहीं जाता उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जुमले तो बाजी होती रहती है कि सरकार कुछ देगी या नहीं देगी, ये तो बाद में पता लगेगा ना, जब देंगे उनकी सहायता की जाएगी उसमें। अच्छा, लेकिन अवैध निर्माण था तो उसे हटना तो चाहिए। हाँ जी, वो तो हटना चाहिए उसमें। उस फैसले का तो स्वागत किया जा रहा है। अवैध निर्माण है तो वो तो हटना चाहिए उसमें, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको कहीं और जगह दी जानी चाहिए उसमें। वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। अब ये तो सरकार पे डिपेंड करता है, जगह है नहीं है, इनके लीगल है, इनके बनता भी है नहीं बनता, वो तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे स्टेप लेगी गवर्नमेंट। क्या इनकी जायज़ बात है या नाजायज़ है, लीगल है इलीगल है, वो तो डिसाइड किया जाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है कि अवैध निर्माण हट रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है जी, बहुत अच्छा हो रहा है, जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों का आदेश है। अब इसमें तो आप हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये अवैध निर्माण था, उसके कारण लोगों को क्या परेशानियां झेलनी पड़ती थी? देखो, एक तो ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल था, और कई बार यहाँ लूट भी हुई है। मैं यहाँ पड़ोस के गांव का हूँ, मेरे गांव के 2 दुग्गी वाले ने लूट लिया था लगा के, वो तो शुक्र आप मौके फ़ोन आ गया, हमने बचाव करा। तो ये लोगों का फ़ायदा है ना जी। ये बताओ ना, पहले ये पिछली सरकार ने जो गलत काम किए हैं आज जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। अच्छा, पिछली सरकार के मतलब केजरीवाल की सरकार के टाइम पे कहा जा रहा है कि जो विधायक थी वंदना कुमारी, उनका तो खुद का इलीगल ऑफिस है यहाँ पर। बिल्कुल है मैडम, उन्हीं की वजह से तो गरीब आदमी फंस गए, आम आदमी जनता उनकी भुगतान कर रही है आज।
अगर वो मकान नहीं बनाती, वो नहीं गिरती, तो हमारी जैसे आम पब्लिक क्या नाम है, ये गलत काम अच्छा, करते उनके कारण ही लोगों की हिम्मत हुई और उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन शुरू किया। बिल्कुल यही तो रीजन है ना जी। आप एक विधायक है, आप क्या नाम है, हम भी आम पब्लिक है, हम सोचेंगे यार नेता विधायक बना रहा है तो हम भी ले लेते हैं। अपना दाई दवाई से पैसे लोगों ने करे, तो आम पार्टी के चक्कर में सारे पब्लिक परेशान है। ये जो अवैध निर्माण हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो अवैध निर्माण के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है। जी, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। 1980 में, मैं इसका ग्राउंड रियलिटी आपको बताता हूँ, 1980 में ये जो ज़मीन थी किसानों की, हम लोगों की ज़मीन थी ये सरकार ने एक्वायर कर ली थी और इसका मुआवजा भी दे दिया गया था। और ये जो मुआवजा दिया था उसमें कुछ लोगों को ने मुआवजा नहीं उठाया था, तो आरडी अकाउंट करके जो अकाउंट में उन लोगों के मुआवजा डाल दिया गया था। उसके बाद सरकार ने वहाँ, उस समय की जो सरकार रही है, उन्होंने इस पे कब्जा नहीं लिया। कब्जा नहीं लिया तो उन्हीं की देख रेख में ये दोबारा से कब्जा किया गया या इसकी खरीद फरोख्त करी गई। पहले मुआवजा दे दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से इसके ऊपर अवैध निर्माण हुआ। सरकार ने ये जमीन खरीद ली थी और इसकी 100 फुट तक निशानदेही भी उस समय पे कर दी गई थी। उसके बाद ये यहाँ के जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उसके बाद 2013 के बाद यहाँ आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट रही, उन लोगों ने यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ धोखा किया। जो बाहर से आए थे उन लोगों को ज़मीनें बेची गई। जब वंदना कुमारी जो यहाँ की एक्स एमएलए रही हैं 2013 से, उन्होंने डबल रोड जब बनाया था, तो ये जो रोड था इसको पहले ही चौड़ा करने देना चाहिए था। उन्होंने अपना ऑफिस जब अपना ऑफिस बनाया तो उसके बाद यहाँ पे सब लोगों ने आगे बढ़ाए, उन्हीं की देख रेख में बढ़ाए। उनके हस्बैंड जो सज्जन कुमार जी हैं, मुझे लगता है कि उनका कुछ आर्थिक फायदा रहा होगा। और यहाँ के लोगों का आज जो घर टूट रहा है, जो तोड़ा जा रहा है, ये माननीय कोर्ट का निर्णय है। ये आप भी जानते हैं, ये सार्वजनिक है और सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए थे। अच्छा, जनता का ये कहना है कि जो पूर्व विधायक थी वो तो अपना बेच के चली गई और अब लोग परेशान हो रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। आपको नहीं पता कि उनके यहाँ पे कम से कम 20 प्रॉपर्टी थी। मुझे ऐसा लगता है कि 20 प्रॉपर्टी थी उनकी। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियों को सेल किया। जब वो कह रही थी मैं 1 इंच ज़मीन नहीं तोड़ने दूंगी, मैं संघर्ष करूंगी, कल वो चौखट और दरवाजे उतार रही थी, एसी उतार रही थी, कुर्सी और मेज अपने घर लेके जा रही थी। शर्म नहीं आती यहाँ के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अगर आप जनप्रतिनिधि रहे हो, लोगों ने यहाँ आपको चुना था, 3 बार विधायक बनाया था, आपको शर्म नहीं आती यहाँ से अपना सामान लेके जाते हुए? यहाँ के लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। आज दिल्ली में जो सरकार आई है, रेखा जी के, हमने भी लेटर लिखे थे, रेखा जी से ये डिमांड की थी कि कुछ यहाँ के लोगों के बारे में सोचा जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद उनके भी हाथ बंध गए, क्योंकि कोर्ट के आदेश को। अच्छा, इसमें मतलब कि रेखा गुप्ता का कोई रोल नहीं है, ये हाई कोर्ट का फैसला है जिसके कारण यहाँ पे अवैध निर्माण को बुलडोज किया जा रहा है। जी, आप पत्रकार हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानती है कानून के बारे में कि हाई कोर्ट का अगर निर्णय आ जाए तो उसमें सरकार उसको फेरबदल नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिनाई किया इसको कि जो कोर्ट का निर्णय वही रहेगा। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये तो बदनाम करने की साजिश होती है। हम यहाँ के रहने वाले, हमें भी तो सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले, क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी इस अवैध निर्माण के कारण? जी, यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या हमेशा बनी रहती थी। लगातार हम लोगों ने शिकायत करी। बच्चे जब भी स्कूल से लेके आना, छोड़ के आना था, यहाँ पे जाम की स्थिति लगातार बनी रहती थी। ये एक बड़ी समस्या थी। आज ये अंडरपास बना हुआ है, आगे आपने पता है बाईपास के नीचे भी अंडरपास बन गया है। यहाँ पे यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाएगा, अगर रोड को चौड़ा ना किया गया तो इन अंडरपास का कोई बेनिफिट लोगों को होने वाला नहीं है। अगर रोड चौड़ा कर दिया तो यहाँ से ट्रैफिक की जो समस्या है वो सदा के लिए ख़त्म होने जा रही है। अच्छा, रोहिंग्याई मुसलमान यहाँ पे रहते थे, अवैध तरीके से बांग्लादेशी रहते थे, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या उन्हें निकाला जा रहा है तो सही कार्रवाई है? देखिए, ये यहाँ पे जो कबाड़ी की दुकानें थी वो ज़रूर मुस्लिम लोगों की थी, लेकिन वो किराएदार थे। यहाँ के स्थानीय निवासी, यहाँ तो ये 2-4 प्रॉपर्टी उनकी होगी, बाकी तो वो सभी किराएदार ही थे। वो यहाँ से सामान उठा के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसगाइड है। अच्छा, ये मिसगाइड किया जा रहा है, लेकिन इस फैसले से शालीमार की जनता जो है वो बहुत खुश है। ये फैसले से कहीं ना कहीं देखो डेमोग्राफी चेंज करने का तो
आपको भी पता है कि दिल्ली में चल ही रहा है, जब से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तब से डेमोग्राफी तो यहाँ चेंज करी जा रही है, हर एरिया में करी जा रही है। इधर हैदरपुर हो गया, समयपुर हो गया, बादली हो गया, हर जगह डेमोग्राफी चेंज होने का काम तो मैडम ये कड़वी सच्चाई है, चल ही रहा था और इससे लोग परेशान भी थे। अच्छा, रोड जो है उसे चौड़ी करने का काम होगा, लोगों को आवाजाही में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, वो अब कम होगी, वो रहेगी ही नहीं, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये शालीमार बाग विधानसभा है, मुख्यमंत्री क्षेत्र है, यहाँ किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा और कोई भी अवैध चीज़ यहाँ रहने वाली अब नहीं है, ऐसा हमें लगता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कार्य कर रही हैं, दिल्ली का डेवलपमेंट कर रही हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, विश्व की कोई भी एक ऐसी राजधानी दिखा दो जितनी गंदी भारत देश की राजधानी है, कहते हुए दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई राजधानी है जहाँ सांस भी ना आता हो। मुख्यमंत्री जी जब से बनी है रेखा जी, तब से उन्होंने कूड़े का पहाड़ आप जाके देख सकते हैं कैसा कर दिया, यमुना की सफाई का कार्य आप देख सकते हैं, सड़कों का काम देख सकते हैं, सीवर लाइन का, आईजीएल लाइन का, इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मुझे लगता है 5 साल में जो केजरीवाल कहा करता था कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, मुझे लगता है कि हम रेखा जी पेरिस नहीं बनाएंगी, वो पेरिस से भी बेहतर दिल्ली बनाएंगी।